शिवनार स्टूडियो के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सामने जो चेहरा देख रहे हैं, ये शिवनार से लेकर मोकामा विधानसभा तक में इनका बहुत ही चर्चा बना रहता है। जो हमारे गांव शिवनार के हैं और इनका नाम सतीश पहलवान जी हैं और हम लोग प्यार से इनको सतीश दा कहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। दर्शक लोग सुनिए क्या कह रहे हैं। सतीश दा, हमारे शिवनार स्टूडियो के पेज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके माध्यम से सभी लोगों को मेरा प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। सतीश दा के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि ये रांची में विद्युत विभाग में नौकरी करते थे और विगत 2018 में रिटायर हो गए हैं और अब रांची में भी इनका घर है और शिवनार तो इनका पुश्तैनी मकान है, तो शिवनार में भी रहते हैं और रांची में भी रहते हैं। दर्शक लोग सुनिए, अब इनसे बातचीत करते हैं क्या कर रहे हैं। सतीश दा, सबसे पहले ये बताइए कि अभी आने वाला जो समय है रामनवमी का है, तो बजरंगबली जी का जो मंदिर है शिवनार के पूर्वी छोर पर, रामनवमी कब है? रामनवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को है जी। अच्छा, तो इस बार जो है बजरंगबली जी के मंदिर में इस बार की क्या तैयारी है? इस बार के तैयारी में हम सनातनियों के तरफ से जो राम की और हनुमान की पूजा होती है जी, वो तो होगा ही, लेकिन हम लोगों के कार्यकर्ता मंदिर संस्थापक में एक सदस्य के रूप में मैं भी रहा हूँ, इसलिए इस बार उत्साह में कमी है। उसका कारण है कि हमारे संस्थापक सदस्य में माननीय हरिकांत दा का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो विगत घटना घटी है, उनके भाई फूलचंद जी का स्वर्गवास हो गया है। मेरी भी पत्नी मर गई है। तीसरा, मेरे बचपन का मित्र वो कुश्ती लड़ते थे, पहलवान तो वही थे, लेकिन पहलवान का शौक पहलवानी का रख करके जहाँ तहाँ भी हम लोग दौड़ते थे। दिलीप बाबू के जमाने में जाया करते थे। वैसे बिहार केसरी एक सच्चा पहलवान के मर जाने से इस बार हम लोग मरमाहत हैं और इस बार पूजा तो होगी ही, लेकिन हम लोगों के उत्साह में कमी। अच्छा, तो ये बताइए कि बजरंगबली जी का जो मंदिर है उसका इतिहास क्या है? उसका इतिहास, वहाँ बजरंगबली थे भी नहीं और कोई मनसा भी किसी का नहीं था। अकस्मात एक धनिक महतो नाम के पूरब टोला में ही है। वो लेकर के एक ठेला पर हनुमान जी को अकेले जा रहे थे। तो हम लोग उन्हीं के कुआं के पास एक उनका चाय का दुकान था, वहीं बैठे हुए थे। तो उसमें मेरी उत्सुकता बढ़ी और बैठने वालों में कुछ लोग मर गए, जैसे इंद्रदेव चाचा थे, सत्यानंद चाचा, शकुन चाचा थे, और भी 1-2 लोग थे जो गुजर गए। उपेंद्र दा थे, कड़कोई पहलवान थे, मैं था और 1-2 लोग और थे। तो हमने आकर कहा कि देखिए, धनिक जी से मैं पूछा हूँ तो इन्होंने कहा कि बालदेव थान में मैं महावीर स्थान बनाऊंगा। तो हमने कहा कि वहाँ मुर्गा कुत्ता कुत्ती भी होता है जो नहीं सेवा हो सकता है। इनको हम लोग, तो इन चाचा लोग भाई लोग को बहुत प्रेरित किए, सब लोगों ने साथ लिए चले और उस मुकाम पर हमने सब लोगों ने मिल करके रखवाया और सबों के मेहनत से इनकी स्थापना हुआ। स्वर्गीय कारी पहलवान चाचा थे, उन्होंने ही स्थापना का विधि विधान किया। मोर के एक बहुत ज्ञानी म्यानी पंडित थे, मैं उनका नाम बोलता हूँ, उन्होंने आकर वेद मंत्र के साथ स्थापना कर दी। तब से 1982-83 से हम लोग वहाँ रामनवमी पूजा मनाया करते हैं, ध्वजा भी गड़ा करते हैं। शिवनार के जो लोग हैं उनसे कितना सहयोग इस बजरंगबली के मंदिर में मिलता रहा है? शिवनार के लोगों में सहयोग के लिए प्रेरणा स्रोत बनाना पड़ा। हमारे गांव में पूर्वजों का दिया हुआ प्राचीन महादेव स्थान
जी। हनुमान जी का मंदिर, माँ पार्वती, और करीब में गंगा के शोभा से जी लोगों में एक अपना उत्साह था कि मेरे गांव में सब कुछ है। जी हम लोगों को लगा कि एक पूरब के तरफ से भी हनुमान जी रहे, जी तो जो हम लोग महादेव स्थान रोज बीच से पूरब से निकलकर जाने वाला दर्शन नहीं कर पाते हैं, जी तो कम से कम हनुमान जी का दर्शन होगा, कुशल मंगल होगा। जी तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ बैठा करके जी गांव से मदद लिया, गांव मदद किया, हम उस लायक बनेंगे। तो शिवनार बार बार मदद करता है। मंदिर खंडित था, जी मुरारी कुमार, वशिष्ठ कुमार, एक लड़का मर गया अरविंद कुमार, जी। ऐसे 3-4 लड़का मिलकर मूर्ति ला दिए। जी। फिर सबों के मेहनत से, सबों के प्रेरणा से और उत्साह चंदा से जी जा कर के इसमें मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, खूबसूरती आई, 4 चांद लगा। जी खासकर उस प्राण प्रतिष्ठा में कार्तिक मास्टर साहब ने मुझे खुलकर साथ दिया। जी जी मतलब पूरे गांव का पूरा सहयोग मिलता रहा हर है। वक्त सहयोग मिला। मैं सहयोग लेने लायक रहूंगा तो शिवनार तरहत पर उठा के रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए सतीश दा कि आपको जो है मोकामा विधानसभा के लोग और गांव के लोग सतीश पहलवान क्यों कहते हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है। जी पहलवानी भी नहीं कर सका, एक नाम लिखाने के लिए अखाड़ा महीना 2 महीना गया, जी लेकिन हनुमान जी की कृपा है कि सारे विधानसभा के लोग जो जानते हैं मुझे, या मैं रांची पटना तक चल जाऊं, जी तो ये सौभाग्य मुझे है कि जी। मुझे भी पहलवान कह के लोग जी। उत्साहित करते हैं। जी ये बताइए सतीश दा कि आपका दोस्ती दिलीप सिंह जी से है या अनंत सिंह जी से है? आपका प्रश्न जो है जी इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। जी दिलीप सिंह और अनंत सिंह जी तो है एक ही, जी जी लेकिन मैं जब घनघोर विपत्ति काल में था जी उस समय दिलीप बाबू भी घनघोर विपत्ति काल में थे, जी और एक साथ हम दोनों एक जगह जुड़ गए। जी वह था बांकीपुर जेल। जी 9 महीना हम लोग साथ रहे, जी तो ऐसा माहौल बन गया, ऐसा एक हम एक दूसरे का चेहरा हो गए कि अगर दिलीप सिंह रोते थे तो मैं रोता था, अगर मैं अपने लिए रोता था तो दिलीप सिंह रोते थे। और वह सौभाग्य दिलीप बाबू को, बहुत लोग हैं, बहुत लोग बढ़ते गए हैं, लेकिन जो मुझे सौभाग्य मिला, एक थाली में खाना खाना, एक साथ कपड़ा खींचना, कभी कपड़ा को बना दिए तो हम कपड़ा को गाड़ दिए, तो मेरा विपत्ति काल का दोस्ती जी भाई और मित्र से बढ़कर आज तक चला रहा है। रह गई बात अनंत सिंह का, जी तो अनंत बाबू दिलीप बाबू के छोटे भाई हैं जी और अच्छे आदमी जी। हैं। उनका विचार, सौहार्द, प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा है जी और मैं दिलीप बाबू का साथ था। तो अगर दिलीप सिंह मेरे भाई थे तो अनंत कुमार सिंह भी मेरा भाई है। आप किस पार्टी का कार्यकर्ता हैं? मैं बहुत पहले कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हुआ करता था जी और तनमन से हुआ करता था, जी। जी जान से हुआ करता था, भूखे प्यासे रहा करता था। जी लेकिन जब से दिलीप बाबू आए राजनीति में, मोकामा विधानसभा में, जी तो 85 में तो मैं अपना चेहरा छुपाया था, जी लेकिन फिर उनके साथ वो दोस्ती, वो करुणा का दिन जी भाव में बदल दिया। जी तो मैं सब पार्टी छोड़कर दिलीप सिंह का साथ हो गया, दिलीप सिंह का पार्टी हो गया। जी। और जहाँ जहाँ दिलीप बाबू गए, दिलीप बाबू तो राजद में ही रहे, जी लेकिन उसके बाद नहीं, उनके रहने के बाद अनंत बाबू के साथ हम गए और अनंत बाबू जिस पार्टी में जाते हैं उसी पार्टी में जाता हूँ। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं अनंत का आदमी हूँ। शिवनार के एमएलसी हैं, पटना एमएलसी कार्तिक दा, उनसे आपका कैसा संबंध है? संबंध बहुत अच्छा है, पारिवारिक संबंध अच्छा है, बाबा का संबंध अच्छा है, पिताजी का संबंध अच्छा है, कार्तिक बाबू से संबंध अच्छा है। और आज दुर्भाग्य है कुछ कहने में नहीं बन रहा है, लेकिन हमने जो भी उनका सामाजिक काम पड़ा उनको मुखिया बनाने के लिए एकांत में हमने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सतीश दा आप भी मुझे मुखिया तक रखना चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे इसको उठा तो लो, उसके बाद भी तुम आगे बढ़ोगे। और मेरा सौभाग्य मिला
जी कि मुखिया नहीं जी MLC बनाने में भी मैंने खून पसीना एक करके जी कार्तिक बाबू को खड़ा किया जी। और आज MLC है, हमारे गांव के लिए है, गौरव है। अगर मोकामा विधानसभा से कार्तिक दा को राजद टिकट देती है और इनके सामने जो है अनंत सिंह उम्मीदवार होंगे, तो आप किनका साथ देना पसंद करेंगे? ऐसा प्रश्न आपको पूछना ही नहीं चाहिए मीडिया महोदय। अगर आपने पूछ दिया है जी तो मैं अपने दिल से कहूँगा जी कि राजद से वो टिकट लेकर आएंगे, मुझे विश्वास नहीं है। जी। अगर वो आएंगे जी। तो मैं तो अनंत सिंह के साथ हूँ। मतलब राजद से अगर कार्तिक दा अगर मोकामा विधानसभा में आते हैं और उनके सामने अनंत सिंह जी आते हैं तो मैं अनंत सिंह के साथ हूँ। आप अनंत सिंह के साथ रहिएगा? अनंत सिंह के साथ हूँ। जीवन में सबसे बड़ा कमाई आप क्या मानते हैं? अपना चरित्र। चरित्र को आप अपना सबसे बड़ा पूंजी समझते हैं? सबसे बड़ा पूंजी। हम तो बहुत गरीब घर में जन्मे हैं, गरीब आदमी हैं, जीवन में किसी से गलती नहीं किया। अगर बचपन में कोई गलती हुई होगी तो भगवान भी कन्हैया लाल किया करते थे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मेरा माई, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा संपत्ति, मेरा चरित्र। चरित्र से बढ़ के कोई पूंजी नहीं है? कुछ नहीं है। किसी भी समय जा सकता हूँ, लेकिन चरित्र मेरे साथ जाएगा और कुछ यादगार भी धरती पर होगा सिमनार में, तो चरित्र 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 होगा। चलिए दर्शक लोग, ये आज हमारे साथ सतीश दा थे जो बता रहे थे रामनवमी कब है, सिमनार में बजरंगबली का इतिहास क्या है, और इस बार की जो बजरंगबली जी का जो 6 तारीख को रामनवमी मनाया जाएगा उसकी क्या तैयारी है, और ये किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इनका जो है संबंध किनसे अच्छा है, और ये विधानसभा के चुनाव में किनका साथ देने को तैयार रहेंगे। तो आज ये हमारे बीच थे। ये इंटरव्यू कैसा लगा दर्शक लोग कमेंट कर बताइए। फिर किसी लेटेस्ट हस्ती या वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।